सर्वेभ्यो नमो नमः। बालकाः सदैव स्वस्था भवेयुः इति हम ईश्वरं कामये। हे बच्चों, आप सदैव स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं राजेश शर्मा पुनः आपके सामने पाठ 10 का शेष भाग सुभाषितानी माल लेकर के उपस्थित हूँ। तो कृपया आपने पहले जो 4 श्लोक मैंने भेजे होंगे वो आपने बहुत अच्छे समझ लिए होंगे। आज से मैं 5वां श्लोक है, 5वां श्लोक जो है आपके पास यहाँ से मैं हम प्रारंभ करेंगे, तो आप इनको अच्छे से सुनेंगे। फिर उसके बाद में पहले श्लोक है, फिर अन्वय है, और मैं जो विशेष कार्य है वो अपने मौखिक रूप से बोलूंगा, उसको भी आप अच्छे से आप सुनोगे और फिर अपनी कॉपी में लिखोगे। तो हम चलते हैं 5वां श्लोक पर। श्लोक: क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम्। ये बच्चों सभी उपजाति छंद में है ये श्लोक जो है, और ये बहुत ही अच्छे श्लोक है। आप इनको गाया करो और गा करके फिर इनको याद करो, और इनके बहुत अच्छे भी अर्थ हैं, बहुत अच्छे अर्थ हैं, क्योंकि सुभाषितानी का ये अर्थ है कि अच्छे अच्छे जो भाषित हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो इकट्ठी करके यहाँ पर श्लोकों के माध्यम से आपके सम्मुख रखी गई है। तो कहता है, अब देखिए अन्वय: ही नराणाम देह विनाशनाय प्रथमः शत्रुः देह स्थितः क्रोधः यथा काष्ठगतः स्थितः वह्नि स वह्नि एव दहते शरीरम दहते। अन्वय अर्थ के अनुसार जो इसको अन्वय को जो है वो रखा जाता है कि अर्थ कैसे बताया जाता है। इस श्लोक के अंदर जो है वो बताया गया कि क्रोध हमारे लिए कितना भयंकर है, क्रोध हमारे शरीर को कैसे नष्ट कर देता है, उसके विषय में बताया गया है। जैसे अब देखिए थोड़ा सा इसका आप विशेष कार्य देख लीजिए। ही अव्यपद है, नराणाम षष्ठी भक्ति बहुवचन है, देह विनाशनाय विनाशनाय चतुर्थी भक्ति एक वचन, काष्ठगतः ही फिर वह्नि स एव सैव कौन सी संधि हो गई? स प्लस एव वृद्धि संधि, वह्नि प्लस दहते संधि विच्छेद, वह्नि प्लस दहते, वह्नि विसर्गे और फिर दहते। तो ये 2 3 4 शब्द आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अब अर्थ की ओर चलते हैं। कहता है, ही नराणाम देह विनाशनाय प्रथमा शत्रु। ही नराणाम देह विनाशनाय प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः। कहता है, निश्चित ही नराणाम मनुष्यों के देह विनाशनाय उसके शरीर के विनाश के लिए प्रथमा शत्रु पहला शत्रु जो है वो देह स्थितः शरीर में स्थित, शरीर में रहने वाला क्रोध है। बच्चों ध्यान दें, कवि ने कहा है कि जो निश्चित ही मनुष्यों के देह विनाशनाय शरीर के विनाश के लिए जो पहला शत्रु है वो देह स्थित हमारे शरीर में स्थित है, वो क्या है? क्रोध है। देखिए कि क्रोध जब वो इंसान को जला देता है, क्रोध के अंदर जो ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, बाद में हम पश्चाताप करते हैं। और वो कहता है वो क्रोध कहां पर स्थित है? वो हमारे अंदर ही स्थित है। कहता है ये क्रोध कैसा है? यथा जैसे काष्ठगतः स्थितः लकड़ी के अंदर स्थित, वह्नि आग स वह्नि एव दहते, वह अग्नि काष्ठ लकड़ी को ही दहते जला देती है। जिस प्रकार कहता है लकड़ी के अंदर जो है अग्नि रहती है और वही अग्नि जो है वो काष्ठ लकड़ी को दहते जला देती है, शरीरम दहते। उसी प्रकार ये क्रोध जो है वो शरीरम दहते शरीर को जला देता है। मैं पुनः एक बार बता रहा हूं, ध्यान से देखें कि जैसे मनुष्य कहते निश्चित ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु जो है वो शरीर में स्थित क्रोध ही है। जैसे काष्ठगत स्थितः जैसे लकड़ी के अंदर स्थित, वह्नि आग जो है वह आग काष्ठ लकड़ी को, वह आग स वह्नि वह आग लकड़ी को ही दहते जला देती है।
उसी प्रकार तथैव, जैसे यथा है ना, जैसे यथा वैसे ही शरीरम दहते, शरीर को जला देती है कौन? क्रोध। शरीरम दहते क्रोध, क्रोध जो है वो शरीर को जला देता है। तो ये बताया गया है कि जो है क्रोध कितनी भयंकर स्थिति है, हमारे शरीर के अंदर स्थित है, लेकिन इसको हमें अपने अंदर दबा करके रखना चाहिए। हमें समय समय पर जो है इसके जो क्रोध है जो कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, विचार करने चाहिए, और अपने मन के अंदर जो है अपने मनस्थिति को हमेशा जो है वो संभाल करके रखें, मनस्थिति को रखते हुए और फिर जो है आगे हम बढ़ें। तो इसमें यही कहा है कि क्रोध जो वो इंसान के लिए अति भयंकर है, इसके परिणाम जो है बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं, और ये हमारे शरीर के अंदर स्थित है, ये कहीं बाहर से नहीं आता, इसलिए हम अपने क्रोध को काबू में रखें। छठा श्लोक है, मृगा मृगै संगमनुव्रजन्ति गावस गोभी तुर्गास्तुर्गै मूर्खास्य मूर्खै सुधीय सुधीभिः समानशील व्यसनेषु शक्यम्। ये भी समान छंद में है, उपजाति छंद में। तो कहता है यहां पर जो है कहते हैं ना वो एक समान जो है दोस्ती के विषय में बताया है कि मित्रता जो है हमेशा एक समान विचारों में, एक समान अवस्था में, ठीक है, तो वहां पर जो है दोस्ती होती है। ऐसे नहीं भी जो है एक कहीं भी कोई दोस्ती हो जाए, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ब्रिलियंट है, और दूसरा जो है बिल्कुल ही वो मूर्ख है, उसके साथ दोस्ती नहीं होती। तो कहता समान विचारों में और समान अवस्था में दोस्ती होती है। तो यहाँ पर मित्रता के विषय में बताया गया है। तो वो कहता कैसे, कहता है अब देखिए, मृगहि सह, देखिए हमेशा तृतीय व्यक्ति है। मृगहि में कौन सी व्यक्ति है? मृगा में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, और फिर मृगहि में तृतीय व्यक्ति बहुवचन। संगम अनुवर्जंती, इसमें संगम अनुवर्जंती में कौन सी हुई? ये इसमें संगम प्लस अनुवर्जंती, यहाँ पर जो संधि हुई आपकी संयोग संधि। गावस्य गावः प्लस संधि विच्छेद हुआ, गोभी तृतीय व्यक्ति बहुवचन, गावः में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, गाव गौ गाव गावः, तुर्गाः तुर्गहि, तुर्गाः प्लस तुर्गहि, तुर्गाः प्लस तुर्गहि। मूर्खास्य मूर्खाः प्लस मूर्खै में फिर तृतीय व्यक्ति बहुवचन, सुधीयः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, सुधीवी तृतीय बहुवचन, फिर उसके बाद व्यसनेषु सप्तमी व्यक्ति जो बहुवचन। तो ये जो है आपका ये विशेष कार्य हो गया, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और देखिए जहां पर भी मृगहि सह, गोभी सह, मूर्खै सह, सुधीवी सह, यानी समानता बताई गई है, सह के योग में हमेशा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपको अन्य में देखने को मिलेगा, मृगा मृगहि सह, गावः गोभी सह, तुर्गः तुर्गै सह, मूर्खः मूर्खै सह, सुधीय सुधीभिः सह संगम अनुवर्जन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। कहता है मृगा मृगै सह, हिरण हिरणों के साथ, गावः गोभी सह, गाय गायों के साथ, और तुर्गा तुर्गै सह, घोड़े घोड़ों के साथ, और मूर्खः मूर्खै सह, मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधीया सुधीवी, और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ संगम अनुवर्जंती, एक साथ अनुसरण करते हैं, एक साथ घूमते हैं। क्यों? क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम, कि समान जो स्वभाव है, समान जो जाति है, व्यसनेषु स्वभाव सख्यम भवति, मित्रता का कारण होता है। सख्यम भवति, मित्रता का भवति कारण होता है। कहता समान स्वभाव और समान विचार, समान अवस्था, सख्यम भवति, मित्रता का कारण होता है। यही इसमें बताया कि मित्रता जो किन किन में होती है, कि हिरण हिरणों के साथ होती है, और गायों गायों के साथ, और घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ संगम अनुवर्जंती, वो उनका संग होता है, मेल होता है, वे आपस में अनुसरण करते हैं, एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। क्योंकि समानशील, इसमें क्या कारण है इनका आपस में? मूर्ख मूर्खों के साथ दोस्ती क्यों करते हैं, बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ क्यों करते हैं? कहते क्या कारण है? कहते समानशील स्वभाव जो व्यसनेषु सख्यम, क्योंकि समान स्वभाव है, विचार है, अवस्था है, जाति है,
वो सख्यम भवति, मित्रता का कारण होता है।